कैसे हैं आप लोग? आप सभी के एजुकेशन टेस्ट सीरीज़ में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया टेस्ट सीरीज़ ये प्रश्न बैंक को सॉल्व करते हैं और इसको आप याद ही कर लीजिए। करनी कोई बात नहीं, चलिए लेकर आते हैं पहला प्रश्न। महात्मा गांधींनी असहकार्य घेण्याचा निर्णय कधी घेतला? तर इसका 4 नंबर ऑप्शन है फेब्रुवारी 1922। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, सध्या महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश कौन आहेत? बताइए कौन है? तो इसका आंसर कौन सा है? 4 नंबर। इसका भी 4 नंबर ही है। कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अभी कुछ भी हो आप इसको याद रखिए। अब इसमें से तीसरे का पहला है, ये तो आपको याद ही रखना है। फिर से चौथे का सरोवर, यह भी आपको याद ही रखना है। इसका पहला है, मैंने बॉक्स करके दे चुका हूँ, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत आगे गया, दूसरे पेज पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, भारतात सुमारे 95% परकीय व्यापार कशाने होतो? तर सागरी मार्ग नहीं होता है और किसी से नहीं होता, सागरी मार्ग से ही होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं दिया है, ये मैंने बहुत मुश्किल से पेपर निकाला है। ठीक है, आगे चलिए। सातवें प्रश्न का चौथा ऑप्शन आंसर आएगा मुंबई शहर, और 8वें का भी मुंबई शहर ही आएगा। इसके बाद ये 9वां प्रश्न है, जो तू ही कविता पाठ कर, ही कविता का क्रियापद क्या है? था अज्ञार्थ। समझ में आया? 10वें प्रश्न का चांदी। अब एजी मतलब क्या मालूम नहीं? क्या आपको प्रोडक्ट टेबल आपको मालूम होगा? एजी मतलब चांदी, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है ऊस, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऊस ही होता है ना, और क्या हो सकता है? ये बार याद आ रहा है। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कधी अंगीकृत करण्यात आले होतं? मैं एक एक प्रश्न बोल रहा हूँ, आपको आंसर देख लीजिए, याद ही करिएगा इसको। जिला न्यायालय का ये भर्ती का ये प्रश्न पत्रिका है, इसका दूसरा आंसर है 13वां प्रश्न का ये 2 से 50 आंसर इसका है। मैंने बॉक्स करके रखा है, आपको बस ये अच्छे से रिवीजन करना है। समझ में आया? भारत आणि श्रीलंका यांच्या दरम्यान कोणती समुद्री ध्वनी आहे? तर इसका भी पहला ही आंसर है। प्रश्न 15वां का चौथा ऑप्शन है DY चंद्रचूड़। कैसा नाम है? आप याद रखिए, पेपर में बिल्कुल सही लिखना है। थोड़ा भी ऑप्शन इधर उधर हुआ आपका मार्क चला जाएगा, सच कह रहा हूँ। अब 16वां का पहला ही है 1853, मतलब 1853। समझ आया ना? याद ही रखिए आप इसको। उसके बाद 17वां प्रश्न है, समझ में आया ना आपको? 17वां प्रश्न का दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चौथे पेज पे। इसमें कुल 30 प्रश्न है। ठीक है ना? 18वां का संध्या नवंबर 2023 SBI कोणता अध्ययन कोण आहेत? आपको मालूम है? मानवीपुरी बुच, पहले ही ऑप्शन है, बॉक्स करके रखा है, आपको बता रहा हूँ तो भी याद रखिए इसको, याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब देखें 19वां का दूसरा ऑप्शन है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आपको इधर से पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, 20वें का तीसरा ऑप्शन है, 21वें का दूसरा ऑप्शन है, और 22वें का दूसरा ऑप्शन है। ये यहाँ पहला जो प्रश्न है ना, ये पहला, महात्मा गांधीने असहकार मागे घेण्याचा निर्णय कधी घेतला? ये प्रश्न में थोड़ा डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने काढ़ा करके रखा इसको। आपको अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अपने पेज पे चलते हैं हम। किधर गया? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, हाँ आ गए। अब आपने यहाँ पे देखा था ना, ये 23 का आंसर इधर है ऊपर, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ये 23 है ना, ये जो 23 नंबर का है, ये जो 23 नंबर का, ये 23 नंबर का आंसर, 23 नंबर का आंसर आपको मिल जाएगा इधर आगे। ठीक है, आगे आपको इधर मिल जाएगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उसका आंसर। ठीक है, कोई अभी मुश्किल नहीं है, आराम से पेपर देना है। पेपर में सही लिख के आना है, गलत कोई नहीं लिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 24वें क्वेश्चन का आंसर 6 महीना है, 6 मंथ, मतलब 6 महीने। उपराष्ट्रीय हे किती राष्ट्रीय किती काळ म्हणून करना पाताना। कुछ समझ में आ रहा है ना? अब 25वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन है और 26 प्रश्न का पहला ऑप्शन है। ठीक है, 27 प्रश्न है, 27वां प्रश्न उस प्रश्न का अहमदनगर है। मैंने नासिक, तो चलिए हम कहते हैं यहाँ पे 27 प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा मेरा गलती हो गया था, लेकिन मैंने बाद में अपना बरोबर कर मतलब ठीक कर दिया है, अहमदनगर ही है। ठीक है, 27 प्रश्न का। अब हम आते हैं 28वां प्रश्न की ओर। 28 प्रश्न का आंसर पहला ही है, मतलब 6। महाराष्ट्रामध्ये किती, तो समझ आ रहा है ना कुछ आपको? विभाग 6 है, 6 है। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर का जो ये प्रश्न है, ये 29 नंबर का 29 नंबर का जो ये प्रश्न है ना, ये कितना मैसेज आ रहा है। 29 नंबर का जो ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए 29 नंबर का प्रश्न का राष्ट्रपति मतलब दूसरा ऑप्शन है, याद ही रखिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। समझ में आ रहा है ना कुछ? 30वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। भारतीय पहिलं अणु ऊर्जा प्रकल्प महाराष्ट्रातील डैश डैश येथे आहे। मैं मराठी में आपको बता रहा हूँ, लेकिन हिंदी में आपको बता रहा हूँ पूर्ण करके। इसका पहला ही ऑप्शन है तारापुर, अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा कुछ नहीं। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो यहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसका PDF भी ले सकते हैं। समझ आ रहा है ना कुछ? ये मैसेज कितना आ रहा है, समझ आ रहा है ना कुछ? PDF इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आपका अपना वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।